दिस इज़ माय फोर्थ लेक्चर और आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे व्हाट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी जल्दी जाए मेरे पिछली 3 वीडियोस वॉच करें, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस दी है। उसके बाद इधर से थोड़ी सी एडवांस सी प्लस प्लस स्टार्ट हो गया, जिसमें हम लोग इफ एल्स से सीखना शुरू करेंगे और फॉर लूप्स तक जाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिसीजन क्या होता है, मिसाल के तौर पे हम लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं। इफ़ द हाईवे इज़ बिज़ी आई कुल टेक अ डाइवर्जन। अगर हाईवे बिजी हुई तो मैं उसका नाम क्या कर दूंगा, जगह से मूव ऑन कर दूंगा। इफ़ द वेदर इज़ फाइन देन आई विल गो टू स्टोर, जो भी लिखा हुआ है, गो फॉर स्ट्रोल या गो फॉर स्कूल, जो भी है आप कुछ भी कह सकते हैं। इफ़ अगर ऐसा, अगर वरना तो, अगर वरना तो, अगर ऐसा हुआ तो मैं चले जाऊँगा, नहीं तो मैं ये करूँगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं चले जाऊँगा वरना मैं ये करूँगा। यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, डिसीजन हम लोग जो ले रहे होते हैं लाइफ में ना। सिलेक्शन, ये सिलेक्शन आप पे करती है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन वी नीड एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट। इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स वी नीड टू एग्जीक्यूट अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट। दिस प्रोसेस रेफर्ड to us selection. सही है। दिस क्वेश्चन, हाउ वी क्रिएट कंडीशन दैट शुड बी टेस्टेड, द आंसर दैट वी हैव एक्सप्रेशन whose values are either true or false। जो वैल्यू ट्रू और फॉल्स होगी हम लोग वो लिस्ट कंडीशंस को प्रेफर करेंगे। सिलेक्शन स्टेटमेंट में हमारे पास 3 टाइप्स की सिलेक्शन स्टेटमेंट आती है, बेसिक इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड देन वी हैव यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। एंड मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि विच वन इज़ बेटर। चलो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप आफ्टर दिस लेक्चर्स यू विल आइडेंटिफाई विच वन इज़ बेटर। एंड इफ़ अगर वरना तो ये, देन वी हैव इफ स्टेटमेंट, बेसिक फ्लो डायग्राम हमारे पास इफ कंडीशन की हमारे पास ये होती है, और बेसिक जो सिंटैक्स कोड का भी ये होता है। सही। इसमें ये होता है कि इधर हम लोग डिसीजन ले रहे होते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ 40 से तो हम इधर चले जाएंगे, वरना तो हम इस तरफ चले जाएंगे। सही। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। इफ़ कंडीशन अगर ऐसा है तो वैसा है। बेसिक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कोई भी लॉजिक वॉजिक गेम नहीं है। अब देख सकते हैं, इफ़ नंबर इज़ स्मॉलर देन 10 देन प्रिंट what obedient servant you are। if greater than 10 then we have no, this is if condition, this is the number is less than 10, यानी कि वो ऊपर आपको प्रिंट का लिखा हुआ भी है। ये बेसिक इफ एल्स की कंडीशन है। नम इज़ ग्रेटर देन 10, इसका मतलब ये व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट सर्वेंट यू आर। अब वो करेगा इंटर नंबर लेस देन 10। सही है। कोई भी लेस देन 10 आप नंबर इंटर करेंगे, अगर वो 7 इंटर करता है तो लिखा हुआ आएगा व्हाट एन ओबीडिएंट सर्वेंट यू आर। Scenarios क्या है, while purchasing a certain item a discount of 10% is offered, its quantity purchase is more than 1000। और ये आपके पास एक कैलकुलेशन है, इसमें आप इफ़ क्वांटिटी प्राइस जो भी आपने लगाना है सिनेरियो बेसिक से इसको आप सॉल्व करें और आप आंसर बताएं मेरे को। सही। ये आगे फ्लो डायग्राम में इसने बताया भी है कि डिस्काउंट 0% है, इनपुट रेट एंड क्वांटिटी ग्रेटर देन 1000 हुई तो आप नो की तरफ, अगर हुई तो आप, नहीं हुई तो नो की तरफ, अगर हुई तो आप डिस्काउंट 10% दे देंगे। और नीचे फार्मूला लगाया हुआ है, प्रिंट टोटल एंड स्टॉप। ये बेसिक से कोड है, इंटीजर क्वांटिटी, इंटीजर डिस्काउंट, जीरो फ्लोट। अब पीछे वाले का जो ये फ्लो डायग्राम से इसका बेसिक सा कोड किया हुआ है, बेसिक की फेल्स लगाया हुआ है, फिर टोटल जो डिस्काउंट है वो कोड उसका दिया हुआ है, फिर टीबी दिया हुआ है आपको। सही है। और आफ्टर में टोटल एक्सपेंस जितना भी आएगा वो सारा आप प्रिंट करवा देंगे। सम मोर सिनेरियोज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये स्टूडेंट्स की सीट्स वगैरह का, इसको आप खुद सॉल्व करें अगर आपसे सॉल्व होता है। और आगे चलो, मैंने आंसर भी दिया हुआ है। इंटीजर मेन इंटीजर आर एस, यानी कि हम लोग पहले डिक्लेरेशन कर लेते हैं, फिर इंटर दी स्टूडेंट काउंट, और हम लोग इंटर टोटल स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ काउंट कर लेंगे। अगर टोटल स्टूडेंट काउंट से ज़्यादा हुए तो कॉन्ग्रेचुलेशन योर सीट इज़ रिजर्व, अगर नहीं हुए तो रिमेनिंग सीट्स आर, जो भी उसका नाम क्या है। अब बेसिक इफ़ लगाया, अगर हम लोग एल्स भी लगाते, अगर नहीं होते तो हम लोग एल्स वाली प्रिंट कराते, लेकिन हमने सिर्फ इधर सिंपल सिर्फ इफ़ कंडीशन लगाई है तो इसमें हम लोग सिर्फ ये दो चीज़ें प्रिंट करवा देंगे। इफ़ एल्स कंडीशंस का हमारे पास ये होता है, बेसिक इफ अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो ये प्रिंट करा दो, अगर नहीं हुई तो ये ट्रू प्रिंट करवा दो। बस ये 2 वेज ऑफ सिलेक्शन है। अभी देख सकते हैं आप, अगर ग्रेड 70 से बड़ा हुआ तो ग्रेड इज़ पास, अगर ग्रेड 70 से कम हुआ तो ग्रेड इज़ नो पास। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा इसका आंसर था। अब इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2 देन लार्जर num1, और अगर num
अगर ये ना हुआ तो फिर लार्जर क्या होगा, num2 होगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। सही। अब आगे है इंटीजर मेन। अब इंटर एंड इंटीजर यूज़र से इसने सी आउट में लिया है कि आप कोई भी इंटीजर एंटर करो। अगर उसने इंटीजर एंटर कर दिया 0 से ग्रेटर देन तो आगे क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। अगर उसने -1 कर दिया क्योंकि वो लेस देन होगा तो फिर आपका क्या होगा, इट इज़ इंटर नेगेटिव इंटीजर। दिस लाइन इज़ आल्सो प्रिंटेड, यानी सी आउट का मतलब होता है दिस लाइन इज़ आल्सो प्रिंटेड, और ये प्रिंट हो गया आपके पास आगे। अब यूजिंग इंटीजर, अभी ये आपको एक और मॉड्यूल दिया हुआ है, नम मॉड्यूल 2। कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर नंबर उसने दिया हुआ है 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा रिमाइंडर के बजाय 2, 2 इक्वल्स 2, इसका मतलब दिस इज़ ओड नंबर, वरना ये क्या है, इवन नंबर है। बेसिक सा कोड है और कुछ भी नहीं है। फिर आपके पास इफ़ एल्स लैडर होती है, यानी कि नेस्टेड इफ़ एल्स जिसे हम बोलते हैं। अगर कंडीशन ये ट्रू है तो इधर आ जाए, अगर ये फॉल्स हुई तो इधर आ जाएगा, अगर वापस फॉल्स हुई तो इधर आ जाएगा, वापस फॉल्स हुई तो इधर आ जाएगा आखिर फोर्थ स्टेटमेंट पे, वरना जिस पे ट्रू होगा वो प्रिंट करवा देगा। ये बेसिक्स लेडर है। फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू, सेकंड कंडीशन इज़ ट्रू, थर्ड कंडीशन इज़ ट्रू। फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है, नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0 होता है तो ये प्रिंट हो जाएगा। नंबर अगर इक्वल्स टू होता है तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर नंबर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो वो ये प्रिंट करा देगा। बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम आया था। अगर हम लोग इंटर स्कोर्स बिटवीन 0 to 100 हम प्रिंट कराते हैं। अगर स्कोर ग्रेटर दैन 90 हुआ तो ए ग्रेड प्रिंट करा दो, अगर ग्रेटर दैन 80 है तो ए प्रिंट करा दो, सी प्रिंट करा दो, डी प्रिंट करा दो। आखिर में एल्स हम लोग अच्छा इसमें ये भी याद रखना है आपने, एल्स इफ़ के बाद एल्स इफ़ होता है। सही है, ये आपने याद रखना है। इफ़ लाजमी साथ डालना है और आखिरी वाली में हमेशा इफ़ नहीं आता। सही है, ये भी आपने चीज़ याद रखनी है। नेस्टेड इफ एल्स मैंने बताया बिल्कुल बेसिक वे में। एक इफ़ के अंदर नेस्टेड इफ एल्स यूज़ हो रहे होते हैं। लिंक लाइक num2 इज़ ग्रेटर दैन num2। इसकी हम चलो डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। हम लोग ने दो यूज़र से नंबर ले लिया, इंटीजर फर्स्ट नंबर, इंटीजर सेकंड नंबर। दो उसने नंबर एंटर कर दिया, करने के बाद अगर num1 इज़ ग्रेटर दैन num2 हुआ तो हम लोग इस वाले नेस्टेड इफ एल्स में आ जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम लोग इस वाले एल्स में आ जाएंगे। सही। अगर हुआ तो हमारे पास फिर ये होगा num1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू num2। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, अगर देखो इसके अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू हुई ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम इधर आ जाएंगे। अब देखेंगे ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम ये प्रिंट करा देंगे, अगर नहीं ट्रू हुई तो फिर ये प्रिंट करा देंगे। सही। और इसमें क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर फाइनली हम ये प्रिंट करवा देंगे। हमारा नेस्टेड इफ एल्स होता है। इफ एल्स के अंदर ही एक इफ एल्स, ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स की नंबर की एक एग्जांपल है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट आउट कर दें। एग्जांपल क्या है, assume that we want to find the smallest numbers among n1 n2। सही अप्रोच चीज़ बताई हुई है इधर। इफ़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2 एंड लगा देंगे, अगर हुआ तो ये, वरना एल्स ये हम लोग कर लेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ n2। अब इसमें बेसिक से एल्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ n3। अगर अब फाइंड करना है इन तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, n1 n2 n3 में से, तो हमारे पास बेसिक से कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। num1 को num2 से करेंगे, num1 को num3 से करेंगे। सही है। अब एंड लगाया, अब इनमें से कोई भी ट्रू, दोनों ट्रू होंगी तो फिर ये हमारे पास लिखा हुआ आएगा। सही है। दोनों ट्रू नहीं है, एक भी फॉल्स होती है तो फिर हम इस पे आ जाएंगे एल्स इफ पे। फिर num2 से दोनों को करके देखेंगे, num1 एंड num3 को। नहीं है तो स्मॉल नंबर जिस, अगर ये दोनों नहीं है तो फाइनल में हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज n3। अप्रोच टू यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स, ये भी हमारे पास है, थोड़ी लंबी अप्रोच है, इसको आप खुद देख लें। सही। फिर लॉजिक एंड रिलेशन ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल्स टू, ये सारे हैं। इनके आप स्क्रीनशॉट ले लें। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, सबके सिंबल्स भी दिए हुए हैं और सबके नाम भी लिखे हुए हमारे पास। सही। देन हमारे पास नोट में क्या होता है, नोट में आपके पास दोनों ट्रू होना लाजमी है। नोट में हमारे पास क्या होता है, ऑपोजिट होता है, फॉल्स होता है ट्रू हो जाता है, ट्रू होता है फॉल्स हो जाता है। एंड में हमारे पास दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखा हुआ आएगा, वरना सारे का होगा फॉल्स लिखा हुआ आएगा। और इसमें अगर एक भी ट्रू है तो हमारे पास सारे ट्रू लिखे हुए आएंगे। सैम्पल एक्सरसाइज क्या हमारे पास, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक द एजेस रेंज बिटवीन 25 to 100 देन अलाउ यू टू ड्राइव अ कार अदरवाइज यू डोंट अलाउड अ कार। अब देखेंगे 25 और एजेस हमने लिखी, एंड लगा दिया, अगर है तो यू आर एलिजिबल, वरना सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एंड ये हमारे पास पिटफिल्स हैं कुछ इसके, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हमारे पास, ये इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, रॉन्ग एंड ट्रू हो जाती है। हम डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि क्या हो गया, पीछे जाओ, आगे आगे। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ऑलवेज फॉल्स क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें डिक्लेयर कर रहे हैं। इसमें डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बता रहे हैं कि कंडीशन इज़ ऑलवेज ट्रू, स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि हम लोग इसमें डिक्लेरेशन वगैरह नहीं कर रहे। सही है। और
ये भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव एक्स इक्वल्स टू, बिल्कुल अगर हुआ तो ऐसा हो जाएगा, प्रिंट बना नहीं होगा। सही है। सिमिलरली ये भी एक कुछ कंडीशन है, इसको आप खुद देख लें। बेसिक कोड कंपिलेटर नॉट कॉम्पैक्ट, यानी कि इसको कॉम्पैक्ट बनाने से अच्छा है ये बिल्कुल सिंपल सा एल्सिफ 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 लगा लें, ये बिल्कुल इजी होता है। नेस्टेड इफ एल्स करने से अच्छा है कि आप बिल्कुल कॉम्पैक्ट कोड कर लें। डिसीजन कंट्रोल एंड स्टेटमेंट स्विच केसेस, और डिसीजन क्या है, समटाइम्स वी नीड टू मेक अ मल्टीपल डिसीजन, एक टाइम ऐसा आता है हमें मल्टीपल डिसीजन लेने पड़ता है, बट द डिसीजन टू मेड इन ईच केस इज नॉट बेस्ड ऑन बूलियन कंडीशन, यानी कि लाजमी नहीं होता कि पिछली कंडीशन से मिलता जुलता हमारा डिसीजन, और डिसीजन डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक इंटीग्रल वैल्यू, वो डिसीजन डिफरेंट भी हो सकते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे पास इस नेक्स्ट चीज़ आती है स्विच के इसका हमने बेसिक फ्लो चार्ट डायग्राम भी बनाई हुई है, और एक एक्सप्रेशन वो भी बनाया हुआ है। सही। इसमें हमारे पास क्या होता है, इधर एक एक्सप्रेशन आ जाती है, यानी कि हम लोगों ने अगर डेज़ के बारे में लिखना है तो हम डेज़ लिख देंगे, और केस 1 में वैल्यू, केस 2 में वैल्यू, केस 3 एंड आखिर में सोन हम उसको क्लोज कर देते हैं। केस 1 के अंदर ब्रेक का कीवर्ड हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अगर हमारा केस 1 इज़ ट्रू है तो नीचे वाले सारे कोई भी प्रिंट ना हो और डायरेक्ट हम लोग आउटपुट प्रिंट कर दें। अगर हम लोग ब्रेक का कीवर्ड नहीं इस्तेमाल करते तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा आउटपुट पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। सही है। केस सेंटेक्स क्या है, केस 1 केस 2। सही है। वर्किंग ऑफ स्विच केस ये हम देखते हैं। अभी आपके पास एक एग्जांपल आई है जिसमें मैंने क्या किया, केस 0 से स्टार्ट होते हैं। सही है। अब डेज़ की बात की है तो 7 डेज़ ऑफ वीक्स होते हैं हमारे पास, 0 से स्टार्ट किया तो 6 तक जाएंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ब्रेक नहीं लगाया तो इसके वजह से सारे सारे प्रिंट हो जाएंगे। और अगर केस 0 सही है, काउंट सी आउट ये हमारे पास, केस 3 है बेसिक सा है कोड ये, और इसमें आपने बताया हुआ है इंटर अ नंबर ऑफ 10 बिटवीन 1 to 6, 6 ने प्रिंट किया तो 6 पे जो होगा वो, अगर उसने 5 पुट किया तो 5 फ्राइडे एंड सैटरडे दोनों पुट हो जाएंगे। अब इसमें इसने 2 किया तो 2 से हम स्टार्ट होगा, केस सारा का सारा नीचे वाला प्रिंट हो जाएगा। ब्रेक का कीवर्ड मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, ब्रेक का कीवर्ड क्या काम करता है। अभी हमने बताया है सी आउट केस 0 से लेकर केस 6 तक सारा होगा, जहाँ पे यानी कि केस 4 उसने प्रिंट क्या बोला है तो थर्सडे प्रिंट होगा, ब्रेक लगा हुआ है। केसेस का बोला है लास्ट डे ऑफ वीक, ये तो चलो सारा प्रिंट हो गया क्योंकि ये दोनों साथ हैं। और इसी तरह ऊपर उसने एक और का बोला है, वो उसका केस 0 में क्या संडे हमारे पास पड़ा हुआ है तो संडे प्रिंट होगा। सही है। फर्स्ट डे ऑफ वीक प्रिंट हो गया। सही। डिफ़ॉल्ट केस क्या होता है ये हम लोग लास्ट में लिख देते हैं, अगर हमारे पास ऊपर वाले कोई भी केसेस होते हैं वो आखिर में डिफ़ॉल्ट केस भी हमारे पास प्रिंट हो जाता है। अब देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इधर हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस का। अगर कोई भी केस ऊपर वाला इक्वल नहीं आ रहा तो हम लोग क्या फेल हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल बच्चे ने अगर केस क्या, केस 10 सही नहीं आता, केस 9 सही नहीं आता, केस 8 7 6 कोई भी इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब डिफ़ॉल्ट वाला ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। सही। अब इसमें केस 1 क्या है, प्लस ऑपरेटर्स ने बीच में लगाया हुआ है। सही है। सी आउट में क्या लगाया हुआ है, ब्रेक लगाया हुआ है। फिर सीड केस 2 में, केस 3 में बिल्कुल सिंपल से ऑपरेटर्स लगाए हुए हैं, ऑपरेटर्स को प्रिंट करवा के देख रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। सी आउट में क्या लिखा हुआ है, इंटर ग्रेड बिटवीन ए बी सी डी एंड सी इन क्या है, स्विच केस लगाया हुआ है, केस ए क्या है, केस बी क्या है, केस सी उसने लिखा है सी आउट ग्रेड इज़ पास, यानी कि ए बी सी के अंदर आएगा तो पास होगा और ब्रेक हो जाएगा। वरना डी एंड एफ हमारे पास क्या होगा, फेल में कंसिडर होंगे दोनों। सही। तो सी आउट उसने क्या बताया, डिफ़ॉल्ट एरर इज इनपुट ट्राइंग एन अदर, अगर ए बी सी डी ई एफ के अलावा किया है तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा, वरना तो इन सब में से पाँचों में से कोई ना कोई एक सिलेक्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें इसने डिफरेंस बताया हुआ स्विच केस एंड इफ एल्स का, स्विच केस इज बेटर देन इफ एल्स वाई, फास्टर एंड इजियर टू रीड लार्जर नंबर कंडीशन, इट ओनली इवेल्यूएट चार एक्सप्रेशन इंटीजर और चार करता है लेकिन ये सबको कर लेता है। इट एग्जीक्यूट द डिफरेंट केसेस ऑफ बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ स्विच वेरिएबल, ये रिव्यूज डिफरेंट ब्लॉक्स बेस्ड ऑन कंडीशन स्पेसिफाइड, ये डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के लिहाज से सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर देता है। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फ़र्क आता है। नंबर द केस वैल्यू मस्ट बी एदर इंटीजर और चार टैब, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसमें आपको बताया हुआ डी मॉर्गन लॉ भी इसमें इंप्लीमेंट हो रहा था हमारे पास। सही है। बेसिक सा डी मॉर्गन लॉ भी इसके अंदर इंप्लीमेंट हो रहा था। इसमें डी मॉर्गन लॉ इंप्लीमेंट हो, डी मॉर्गन लॉ में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ये इक्वल्स टू दिया हुआ है, सही है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। सही है। ये इसमें इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉट इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वल टू किस में हो जाएगा, नॉट इक्वल टू में। ग्रेटर देन लेस देन में, लेस देन इक्वल टू। सही है। और लेस ग्रेटर देन सी इज़ नॉट ग्रेटर देन, और ये क्या हो जाएगा, सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू। सही है। बेसिक ग्रेटर देन इक्वल टू किस में हो जाएगा, ग्रेटर देन में। लेस देन इक्वल टू किस में हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन डी में। सही है।
तो इस तरह साइन सारे चेंज हो जाएंगे। बेसिक सी प्रैक्टिस है, इन सभी कर लें। एंड और में और एंड में हो जाएगा, ये शायद आपको इसमें बताया हुआ है, ये देखें मैंने भी स्लाइड्स लिखी, सही है। बस ये बेसिक का कॉन्सेप्ट है, आप ये बेसिक का कॉन्सेप्ट समझ लें और डी मॉर्गन लॉ को सॉल्व करें। इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो इख्तिताम। और अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ आई, ये इसके बेसिक आंसर भी दिए मैं, सही है। और अगर आप कुछ भी चीज़ नहीं समझ आए तो मेरे से इस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मेरी कोशिश यही है कि मैं वीडियो को जल्दी जल्दी इख्तिताम करूँ ताकि आप सबको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ C++ आ जाए। उन फास्टर वे मैंने वीडियो बनाई है ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। इसके साथ करते हैं वीडियो को इख्तिताम। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।